नमस्कार। राजसी अनाउंसमेंट के साथ लोकसभा और राज्यसभा के बजट सत्र पार्ट 2 का दूसरा दिन शुरू हो गया। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। वैसे तो ग्रीष्म सत्र, शीत सत्र, मॉनसून सत्र और सरकार द्वारा बुलाए गए जरूरी सत्रों के बारे में अब तक सुना गया था, लेकिन बजट सत्र पार्ट 2 पहली बार सुना जा रहा है। संसद भी अब ओटीटी फिल्मों की तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 में चलने लगी है। खैर, संसद के बजट सत्र पार्ट 2 में भी जबरदस्त गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके बाद मणिपुर के बजट पर संसद में चर्चा रखी गई। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हुए तो गदर मच गया। अब माइक बंद हो जाएगा। सर, हमें किसानों की बात करनी है। पूरा देश जानना चाहता है सर। क्या जानना चाहता है? आप 15 से 19 जो इस पे बोले ना, टैरिफ को लेकर पूरा देश चिंतित है सर। हाँ। ट्रेड डेफिसिट को लेकर पूरा देश चिंतित है। विल द ऑनरेबल मेंबर तरुण गोगोई, his son, sorry, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? यही आपका स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी है आपका। सुनने की ताकत नहीं है। दोबारा ये देखिए, यही है, यही स्ट्रेटेजी है। देखिए माननीय सदस्य, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। हम पूरा देश बोल रहा हूँ, लास्ट बार आप अगर इधर उधर बोलेंगे तो मुझे दूसरे वक्तों को बुलाना पड़ेगा। क्लियर कट बात है। पूरा देश देख रहे हैं सर। हाँ ठीक है। सदन तेरा देश देख रहा है। नियमों से चलेगा। नहीं चले नियमों से चलेगा। सदन पूरा देश देख रहा है। नियमों से चलना है। बोलिए तो ठीक, सदन पूरा देश बाहर नहीं बोलने देंगे सर। गुस्सा मत करिए। सदन के अंदर नहीं है। अब बैठिए। आप देखिए अनपार्लियामेंट्री क्या बोल रहे हैं पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय है जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करेंगे ना। आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर चर्चा है तो करो आप। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। आप उपनेता हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप बजट पर करें, सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें, मणिपुर की सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें। गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए। शुरुआत सायुनी घोष के भाषण से करूंगी। सायुनी घोष मणिपुर के बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो सीधा अटैक नरेंद्र मोदी पर किया। पूरी भाजपा मिलकर के भी सायुनी घोष का सामना नहीं कर पा रही थी। सायुनी घोष ने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि आग लगे बस्ती में, मस्त राम मस्ती में। फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब। कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं। गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। कि ये बीजेपी समस्या है, ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है। What is the point? सायुनी घोष के हमलों से घायल पीयूष गोयल और निशिकांत दुबे खड़े हुए और चेयर की तरफ ही उंगली करने लगे। चेयर पर कांग्रेस की कुमारी शैलजा बैठी हुई थी, उनसे भी नोकझोंक शुरू हो गई। No, Minister, no, you cannot point fingers at the chair. No, I'm sorry. Who is exceeding the I'm limit sorry. of a debate I'm sorry. on the I'm sorry. You appropriation cannot bill? say that. And I'm she sorry. is I'm sorry, indulging Minister. in This abuse is- of the indulgence No, that the chair is. इससे पहले गौरव गोगोई खड़े हुए तो भाजपा सांसदों से भिड़ंत हो गई। भाजपा और स्पीकर दोनों कह रहे थे कि गौरव गोगोई सिर्फ बजट पर बोले, लेकिन गौरव गोगोई ने सवाल उठा दिया कि जब मोदी ने ये बात कही थी कि मणिपुर में सब ठीक है या ठीक किया जा रहा है, तो फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगा दिया गया? क्यों मोदी और शाह मणिपुर नहीं गए? इस पर निर्मला और निशिकांत दोनों तिल मिला गए। जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन में आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांति मणिपुर में निकट है, बहुत जल्द ही शांति आने वाली है। यह आज से 21 महीने की पहले की बात है। लेकिन आज हमने फरवरी 13, 2025 को क्या देखा कि आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो। सर, ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है। तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ, और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। To admit that they have abused the Prime Minister, it was wrong and they shall not do it again. बात यहां तक पहुंच गई दोस्तों कि स्पीकर ओम बिरला ने माइक बंद करने की बात भी बोल दी और गौरव गोगोई को केवल बजट पर बोलने के लिए ही बार-बार कहते रहे। अब माइक बंद हो जाएगा ऐसे सर, हमें बोलोगे तो। किसानों की बात करनी है। देखिए माननीय सदस्य, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। हम पूरा बोल रहा हूँ, लास्ट बार आप अगर इधर उधर बोलेंगे तो मुझे दूसरे वक्तों को बुलाना पड़ेगा। क्लियर कट बात है। नहीं चले नियमों से चलेगा, सदन पूरा देश आप देख रहा नियमों से है। चलना है, बोलिए तो ठीक। गौरव गोगोई किसी के भी कहने से नहीं रुके। उन्होंने सवाल पूछा कि ट्रंप के टेरिज्म का हल सरकार के पास क्या है। ट्रंप टैक्स बढ़ाएगा तो महंगाई तो बढ़ जाएगी। कि टैरिफ घटेगा। ये टैरिफ कहाँ आ गया बीच में इस बिल में? सर टैरिफ क्यों आया मैं बताता हूँ। मैं टैरिफ क्यों आता, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रश्न मैं को उत्तर देता हूँ। ये टैरिफ इसलिए आता है क्योंकि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे जेम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, ये टैरिफ हमारे स्टील नट्स के साथ जुड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये टैरिफ हमारे किसानों के साथ जुड़ा है। हमारे किसानों को बचाना है सर। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूची किया है। और बात आगे बढ़ी तो कृषि मंत्री तक आई। एक सवाल के जवाब में ओम बिरला ने कृषि मंत्री से जवाब मांगा तो कृषि मंत्री दाएं और बाएं देखने लगे। ओम बिरला बोले, माननीय कृषि मंत्री जी, आप ही मंत्री हो। माननीय मंत्री जी, कृषि और आप भी मंत्री हो। माननीय मंत्री जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर जब कृषि मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो मोदी चालीसा पढ़ने लगे। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं, उन्होंने खाद के असंतुलित और संसद में कंगना रणावत भी बिजली पर बोलने के लिए शुरू की। उन्होंने बिजली पर बोलना शुरू किया। कंगना अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी के लिए बिजली मांग रही थी। कंगना ने जब कहा कि उनकी लोकसभा में बिजली की बहुत दिक्कत है, कुछ जगहों पर तो बिजली पहुंच भी नहीं रही है, और जब कंगना ये बात कह रही थी तो मोदी जी के झूठ की बखिया उधेड़ रही थी, क्योंकि मोदी 28 अप्रैल 2018 को ही ये घोषित कर चुके हैं कि देश के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। देश में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां बिजली ना पहुंची हो। हर गांव बिजली से रोशन है। और कंगना ने संसद में बिजली की परेशानी बोल करके मोदी के दावों पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। थोड़ी बर्फबारी होती है या बारिश होती है सर, बहुत लंबे लंबे पावर कट्स लगते हैं। उनकी वजह से जो है लोगों का पूरा जीवन जो है ठप हो जाता है। कई बार तो कई हफ्तों तक बिजली नहीं रहती है। छोटे छोटे व्यवसाय जो हैं वो ठप हो जाते हैं। और ऐसी एक नहीं, सिराज, बंजार, आनी, कुल्लू जैसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं। तो महोदय जी, मैं जो है हमारी पावर मिनिस्ट्री हो गई, जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, उनसे मैं ये बहुत ही विनम्र अनुग्रह करती हूँ कि वहाँ पे जल्दी जल्दी जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की जाएगी। बिजली पर बात हो रही है दोस्तों, तो ये भी जान लीजिए कि सरकारी पैमाने के मुताबिक उन गांवों को इलेक्ट्रीफाइड माना जाता है जहां 10% घरों में बिजली पहुंच चुकी हो और जहां सार्वजनिक स्थानों मसलन अस्पताल और स्कूलों को रोशन किया जा चुका है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 6 लाख गांव हैं। सरकारी पैमाने के मुताबिक इन सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। संसद समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।